प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की हिंदी विषय की किताब में एक एकांकी है जिसका नाम है ऐसे ऐसे, और जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। उसमें एक मोहन नाम का लड़का है और मोहन क्या करता है, एक दिन सुबह बताता है अपने माता पिता को मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे क्या है। वो समझा नहीं पाता है कि उसको वास्तव में हुआ क्या है। तो फिर पिताजी उनके वैद्य को, डॉक्टर को बुलाते हैं, जो शुल्क लेते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं और वैद्य जी अपनी औषधि देते हैं। बच्चे की समस्या है, वो अपना लेटा हुआ है, माता पिता उसके लिए परेशान है। तब तक मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी आते हैं, उसको देखते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ है, तो बताता है ऐसे ऐसे पेट में हुआ है। तो फिर कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा काम पूरा है, स्कूल का जो काम दिया गया है तुमको करने के लिए। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता है। तो फिर उस पर जोर देते हैं। तो फिर वो बताता है कि उसके कुछ सवाल नहीं पूरे हैं। तो फिर वो बताते हैं, मास्टर साहब कहते हैं कि मुझे पता चल गया इनके माता पिता से कि इसका काम नहीं पूरा है। वो कहते हैं कि एक दिन की छुट्टी दी जाएगी और घर बैठ के वो अपना काम कर लो। तब पता चलता है कि माता पिता हक्के बक्के रह जाते हैं कि अरे ये तो झूठ बोल के क्या कर रहा था, घर रह रहा था। वो आश्चर्य में डूब जाते हैं। तो मैं जो आगे की जो इसकी बात है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसके आगे क्या हुआ, ठीक है, कोई भी कहानी आप सुनते हैं उसके बाद समझ ये कल्पना करने का प्रयास करिए कि उसके आगे क्या हुआ होगा। मोहन फिर पढ़ने जाने लगता है, नियमित दिनचर्या हो जाती है, अपना समय से काम करता है। स्कूल में क्लास लगी हुई है, सभी बच्चे बैठे हुए हैं, अध्यापक प्रवेश करते हैं तो सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। देखते हैं, टीचर देखते हैं कि वो जो मोहन है वो खड़ा तो हुआ है, सभी बच्चे जब खड़े हुए हैं तो, लेकिन वो गुड मॉर्निंग सर नहीं बोला। तो वो टीचर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी क्लास के दौरान उसका वो निरीक्षण करते रहते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो ये पाते हैं कि वो गुमसुम है, हर दिन जैसे काम करता है उस तरह की गतिविधियां नहीं है उसकी। हर दिन जिस तरह से ध्यान से सुनता है, बोले गए चीज़ों को लिखता है, वैसा नहीं कर रहा है, वो थोड़ा अलग लग रहा है। तो फिर क्या करते हैं, मास्टर जी जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो उसको बुलाते हैं। सबसे पहले उसको तनाव को दूर करने के लिए सोचते हैं क्या किया जाए। तो देखते हैं कि उसके जूते बहुत साफ़ हैं और एकदम अच्छे से पॉलिश किए हुए हैं। तो कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हारे जूते तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉलिश किए हुए हैं, सबसे अच्छी पॉलिश की हुई है तुम्हारी, देखो मेरे जूते भी ऐसे पॉलिश नहीं है। मोहन थोड़ा खुश होता है, मुस्कुराता है। फिर पूछते हैं कि कोई टेस्ट है तुम्हारा आज? तो कहता है नहीं सर। तो कहते हैं कोई कॉपी जांच होने वाली है? तो कहता है नहीं सर, जांच होने वाली थी तो मेरी पूरी थी, मैंने दिखा दी पिछली घंटी में ही। तो बोलते हैं कोई दिक्कत है? तो मोहन कुछ नहीं बोलता है। तब इनको लगता है कि वास्तव में कुछ दिक्कत है। तब अध्यापक कहते हैं कि डरो मत, बताओ, तुम मुझसे बता सकते हो कोई भी समस्या है। तो बोलता है कि मास्टर जी, मैंने पिछली बार झूठ बोल करके छुट्टी ले ली थी मम्मी पापा से, लेकिन अध्यापक मास्टर जी आए और उन्होंने बता दिया कि उन्होंने मेरी झूठ को जान लिया और माता पिता जान गए इस बात को। अब इस बार मेरा वास्तव में, वो सही में पेट दर्द कर रहा है, लेकिन हमारे अभिभावक छुट्टी नहीं दिए, मुझे ज़बरदस्ती भेज दिए। तो फिर मास्टर जी कहते हैं ये तो तुमने गलत किया, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर उसको ले करके जाते हैं वो जहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर, और वहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो बताते हैं कि हाँ ये इसके पेट में गैस बनी हुई है। और देखते हैं वो उसको भली भांति प्रकार से जांच करते हैं तो पता चलता है बात सही है। माता पिता को बुलाया जाता है। इस कहानी की 2 शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा ये है कि आपके द्वारा बोला गया जो आज का झूठ है वो कल आपको तनाव देगा, ठीक है। अगर झूठ नहीं बोला होता मोहन ने कल, तो उसको आज जो वास्तव में पेट में दर्द हुआ तो घर वाले विश्वास करते। दूसरी बात क्या हुई कि आपकी समस्या अगर वाजिब है, अगर वास्तविक है, सही है, तो उसके समाधान के लिए जितने भी जहाँ जहाँ से उसका हल मिल सकता है वहाँ वहाँ प्रयास करने में आप न हिचकें। अगर माता पिता ने बात नहीं मानी पुरानी गलतियों की वजह से, तो उसको आकर के स्कूल में आए अध्यापक से पहले ही कह देना चाहिए था, तो पहले ही समाधान मिल जाता। तो ऐसी ही चीज़ें हैं। तो 2 शिक्षाएं हैं कि पहली शिक्षा है कि आप झूठ न बोलें। दूसरी चीज़ है कि आपको अगर कोई समस्या है, आपको अगर कोई दिक्कत है, तो जितना जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इसका समाधान हो सकता है वहाँ ज़रूर पूछें। किसी से मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं होती है।